इस वक्त सीमा पर एक ऐसी खबर घटी है जिसने तनाव बढ़ाया है, लेकिन एसएसबी के जवानों ने नेपाल के जवानों और अधिकारियों को समझाकर और एक तरह से कहा जाए तो चेतावनी देकर के उन्हें समझाया है कि सीमा पर इस तरह की हरकत नहीं करें। नेपाल के एक जवान ने, एक पहाड़ी जवान ने एक भारतीय नागरिक की पिटाई की है। पिटाई के बाद स्वाभाविक है तनाव बढ़ा, लेकिन एसएसबी के जवानों ने नागरिकों को समझाने का काम किया। नागरिकों ने भी एसएसबी जवानों की बात को समझा है और इस वक्त भारत के जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, थाना अध्यक्ष हैं और एसएसबी के भोलानाथ यादव, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही वहाँ तनाव को कम करने में, वो सीमा पर तैनात है। मैं आपको बता दूं इस वक्त की एक एक्सक्लूसिव खबर है। नेपाल के पीएफ जवानों ने भारत नेपाल सीमा सोनबरसा लालबंदी बॉर्डर पर वहाँ बसतपुर निवासी फेकन पंडित के पुत्र महेश पंडित की जमकर पिटाई की है, बेरहमी से पिटाई की है, निर्ममता पूर्वक पिटाई की है और उसे इलाज के लिए सोनबरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर किया गया सीतामढ़ी गंभीर अवस्था में। और एक और सूचना है कि उसके ठीक थोड़ी ही देर के बाद इसको अभी रेफर भी नहीं किया गया था, एक दूसरे नागरिक की पिटाई की है, जिससे गुस्सा भड़क गया। लोग सीमा पर मौजूद हो गए, सीमा पर बढ़ने लगे। नेपाली जवान के प्रति गुस्से का इजहार था, लेकिन इन मौके पर एसएसबी के स्थानीय इंचार्ज भोलानाथ यादव जवानों के साथ पहुंचे, जब भारतीय नागरिकों से बात किया और कहा कि आप धैर्य रखें, हम बात करते हैं, वो हमारा मित्र देश है, कुछ लोग हैं नासमझ जिनके कारण ऐसा हरकत हो रहा है। और उसके बाद भोलानाथ यादव ने सोनबरसा बीडीओ प्रकाश यादव के साथ मिलकर के, सोनबरसा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार इत्यादि के साथ मिलकर के सीमा पर तनाव को कम करने का प्रयास किया है। नेपाली के जवानों को समझाया गया है कि आप अपनी हरकतों से बाज आए, बार बार ऐसा करेंगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, तो लोगों का गुस्सा आपके प्रति बढ़ रहा है, आप बार बार ऐसा नहीं करें। हमारे भारत और नेपाल के जो मित्रवत संबंध है उसका ख्याल रखें। जो जानकारी आ रही है उसमें नेपाल के अधिकारी ने भी इस बात को माना है कि हम वहाँ स्थानीय जो लोकल भाषा के जो जानने वाले जवान हैं उनको सीमा पर रखेंगे। वो गलतफहमी में ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि सोनबरसा थाना क्षेत्र के बसतपुर गांव के फेकन पंडित का पुत्र महेश पंडित जो गरीब है और मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो मिट्टी का बर्तन बना करके सोनबरसा के बाजार में बेचने के लिए आ रहा था। सीमा की स्थिति आपको बता दें, जब से बाढ़ आई है, सड़कें टूटी हैं, सड़कें जर्जर हो गई हैं, पानी है कई जगह पर, लोगों को आने जाने के लिए, चाहे वो नेपाल के नागरिक हो चाहे भारत के नागरिक हो, दोनों ही तरफ के लोग कभी कभी अपने ही गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए नो मैंस लैंड के नज़दीक से गुजरते हैं। वहाँ एसएसबी के जवानों को भी बिल्कुल सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता है, पूछताछ करके उन्हें जाने देना पड़ता है। उसी तरह नेपाल के जवानों को भी करना पड़ता है। नेपाल के जवान भी हर बार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण सीमा पर तनाव हो रहा है। आपको बता दें पिछले 12 जून को भी जानकी नगर और नेपाल के नारायणपुर के बीच में वहां पर सीमा पर नेपाल के एपीएफ जवान ने गोली चलाया था, जिससे एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और उसके बाद से काफ़ी तनाव बढ़ा था। नागेश्वर राय का पुत्र था विकेश, जानकी नगर निवासी, पिपरा परसैन पंचायत का, जिसकी मौत हुई थी। उसके बाद फिर से एक बार तनाव करने का प्रयास किया गया है नेपाल के एपीएफ जवान के द्वारा। आपको एक बार फिर से बता दें कि नेपाल में जब से ओली की सरकार आई है, ओली को चीन का पिठलग्गू कहा जाता है। चीनी मानसिकतावादी से ग्रसित नेपाल के ओली सरकार के आने के बाद भारत से जो उसका प्रगाढ़ मित्र है, जो भारत नेपाल को कहा जाए तो एक तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मददगार देश रहा है। जब भूकंप आया था नेपाल में, तब भी भारत के जवानों ने जान पर खेलकर नेपाल की एक एक नागरिक की रक्षा करने का काम किया था। वो नेपाल जिसके रग रग में हर जगह एक भारतीयता भरी हुई है, भारत के जवान से लेकर, भारत की सरकार से लेकर, भारत की जनता से लेकर, वहाँ मदद करने पर हमेशा आगे रहे हैं और बेटी रोटी का संबंध रहा है। नेपाल के लोगों का भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, खासकर मधेश के लोगों का तो एक कल्चर ही मिलता है भारत से और बहुत अच्छा संबंध रहा है। लेकिन कुछ नेपाल के जवान हैं जो लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दूसरी बात कि कुछ नागरिकों को भी समझना पड़ेगा सीमा पर, चाहे वो नेपाल के नागरिक हो चाहे भारत के नागरिक हो, दोनों ही देश का जो कानून है उसको फॉलो करें। अगर सीमा पर किसी कारण बस गलती से हम पार कर रहे हैं तो प्रयास करें कि हम कोई जवान हो, अगर भाषा नहीं समझ पा रहा तो लौट आए। लेकिन यहाँ जो आज हुआ है उसमें भारतीय नागरिक ने समझाने का प्रयास किया है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन नेपाल के एपीएफ जवान गुस्से में मगरूर जवान ने जो हरकत की है वो शर्मसार करने वाला है। फिर से इसे समझना पड़ेगा नेपाल सरकार को भी और भारत सरकार को भी। दोनों ही देश के अधिकारी अगर चाहते हैं कि मित्रवत संबंध रहें तो जरूर न्यायिक जांच करें,
लेकिन जितना छोटा देश नेपाल है, जितना गरीब देश नेपाल है, जितना कमज़ोर देश नेपाल है, भारत ने सदा उसे अपने छोटे भाई की तरह माना, संरक्षण दिया है। और भारत की जो नीतियां हैं उसे समझना चाहिए, नेपाल को, वर्तमान सरकार को समझना चाहिए कि एक अच्छे मित्र को कभी खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि सीमा पर जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक वहाँ भारतीय अधिकारी भी मौजूद हैं और भारत के जो अधिकारी हैं वहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नेपाल के अधिकारी भी समझे हैं। और इस वक्त पब्लिक जो है, ग्रामीण लोग लौटे हैं और वहाँ पर तनाव कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ जो स्थिति है वो भारतीय नागरिक की पिटाई करने के बाद वहाँ थोड़ा तनाव बढ़ा था। इस वक्त यहाँ लगभग स्थिति नियंत्रण में है और भोलानाथ यादव, वीडियो ओम प्रकाश सहित सभी ने बताया है कि स्थिति में कोई चिंताजनक नहीं है और जो युवक है उसका इलाज चल रहा है। लेकिन समझना होगा, दोनों ही देश के अधिकारी को समझना होगा, नेपाल के खासकर सरकार को और वहाँ के अधिकारी को और पुलिस को, कि ऐसी हरकत ना करें जिससे कि सीमा पर विवाद बढ़े। इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि फेकन पंडित का पुत्र महेश पंडित जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। एक और व्यक्ति की पिटाई की गई है, वो मिट्टी का बर्तन बनाता है और मिट्टी का बर्तन बेचने जा रहा था। इससे पहले माँ बेटी के मिलन के दौरान जानकी नगर और नारायणपुर सीमा पर इसी तरह के नेपाल पुलिस के जवान से एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी, जो बेहद ही शर्मनाक घटना था। उसके बाद इस तरह से दोबारा ऐसे दुस्साहस की घटना की कार्रवाई की गई है। भारतीय नागरिकों ने जो वहाँ पर बताया है मीडिया को कि हमारा नेपाल के साथ बहुत अच्छा संबंध है, वो बरकरार रहना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की हरकत बार बार की जा रही है तो धैर्य खोता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय नागरिकों ने भी आज धैर्य बनाए रखा है, जवानों का साथ दिया है और सीमा पर इस वक्त इतनी बड़ी घटना के बाद भी तनाव कम किया गया है।